हर हर महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को आधी सुनकर मन को छीनबीन मत कीजिए, कथा को पूरा सुनकर और रहस्य जानिए। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरु भाई बहन, एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा रानी बहुत अच्छे राजा रानी थे और अपने गांव में सबसे बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। जो रानी थी वो प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर जाया करती थी, शंकर भगवान के मंदिर जाया करती थी और शंकर भगवान के पूजा पाठ किया करती थी। और शंकर भगवान के मंदिर में शिवरात्रि के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाती थी। जिस दिन शिवरात्रि व्रत रहता था, महाशिवरात्रि के दिन ब्राह्मण को भोजन कराती थी, कन्याकुमारी का जौनार कराती थी और भगवान को पूजा बहुत सच्चे मन से करती थी और भगवान के पूजा पाठ करके और भगवान से अन्न धन सोना चांदी पुत्र कुछ भी नहीं मांगती थी। और राजा भी कुछ वैसा नहीं मांगते थे। भगवान से विनती महाशिवरात्रि व्रत के दिन यही कहते थे कि हे भगवान, आज महाशिवरात्रि व्रत है, आज हमने आपको पूजा किया है, व्रत रखा है, उपवास रखे हैं दोनों पति पत्नी। जैसे पति पत्नी आपके शरण में आए हैं पूजा करने और आपको पूजा कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार मेरा अगले जन्म जब होगा, उस जन्म भी हम दोनों पति पत्नी रहें और इसी तरह हमारा जोड़िया बना रहे और दोनों खुश रहें, कभी हम लोग का कोई दुखी ना देखे और मेरा आंखों से आंसू दुख का नहीं गिरे। जब भी पूजा करते थे तो ऐसा ही बात करते थे, कहीं भी पूजा करते थे। और जो रानी थी वो चर्चा में जाती थी और जो राजा थे वो अपना राजपाट संभालते थे, अपना काज किया करते थे, लेकिन दान पुण्य दोनों करते थे और महाशिवरात्रि व्रत दोनों करते थे और महाशिवरात्रि व्रत करते थे और महाशिवरात्रि व्रत करके ऐसी भगवान से कामना मांगते थे। भगवान की कृपा, शिवगुरु के कृपा से राजा साहब का 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। राजा साहब अपने पुत्र और पुत्री से बड़ी खुश थे। उनका पुत्र भी बहुत संस्कारी थे और उनकी पुत्री भी बहुत संस्कारी थी। जो दोनों पुत्र थे वो दोनों पुत्र पढ़ने लिखने में और कोई भी काज करने में बहुत अच्छा था और उनकी कोई भी काज का सफलता होता था। जब भी वो पढ़ाई लिखाई में अपने स्कूल जाते थे तो पढ़ाई लिखाई में भी उनको जो शिक्षक थे वो बहुत उनको इनाम देते थे कि ये बहुत अच्छा है पढ़ाई लिखाई में। उनके माता पिता भी जो थे वो पूजा पाठ में उनका बहुत खुश रहते थे कि मेरा बेटा तो मेरे जैसा हुआ कि पूजा पाठ करता है, जैसे हम भगवान को पूजा करते हैं उसी तरह मेरा पुत्र भी और पुत्री भी भगवान के पूजा पाठ करता है। गुरु भाई बहन, समय बीतने पर धीरे धीरे दोनों संतान जो थे, बड़े लड़का जो थे दोनों बड़े हो गए और उनकी जो पुत्री थी वो भी बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई तो राजा साहब दोनों का शादी कर दिए और उनकी पुत्री का भी शादी हो गया। दोनों जो बहू आई वो भी संस्कारी बहू मिली और उनके योग बहू मिली। जैसा रानी चाहती थी वैसा ही उनके घर में बहू आई। जब बहू आई, राजा और रानी का अवस्था कम हो गया। धीरे धीरे राजा और रानी दोनों का बुढ़ापा का शरीर हो गया। जब बुढ़ापा का शरीर हो गया तो राजा और रानी दोनों अपना अंतिम समय के लिए भगवान से कामना किए कि हे भगवान, हम लोग का दोनों का मृत्यु इतने अच्छा से दीजिए कि लोग हंसे नहीं, लोग ये नहीं कहे कि राजा रानी इतने बड़े पुजारी थे,
इतने बड़े भक्ति करते थे, भक्त थे भगवान के, और उन्हें इतना कष्ट हुआ, प्राण ऐसे कष्ट में निकला उनका, और इतना दिन दुखी रहे, इतना दिन वो बिस्तर पे रह गए, उन्हें बिस्तर पे रहना पड़ा, झेलना पड़ा। हे भगवान, सारा दिन तो यही मांगे कि हम लोग मरे, मृत्यु भी हो जाए तो दोनों फिर से पति पत्नी हो जाएं, लेकिन आज हम आपसे कामना कर रहे हैं कि मेरा मृत्यु खुशी से हो जाए और अच्छा से हो जाए। वैसा ही प्रतिदिन जब अंतिम समय उनको आया तो भगवान से यही प्रार्थना करती थी। धीरे धीरे समय आने पर पहले रानी का मृत्यु हो गया, उसके बाद कुछ ही दिन बाद राजा साहब का भी मृत्यु हो गया। दोनों स्वर्ग को सिधार गए और दोनों स्वर्ग को प्राप्ति लिए, स्वर्ग का प्राप्ति लिए। और कुछ दिन बाद जो राजा साहब थे वो एक राजा के घर में एक हाथीन के पेट से जन्म लिए। एक हाथी, गुरु भाई बहना, कौन जीव किस प्रकार से जन्म लेंगे वो कोई नहीं कहा जा सकता है। लोग कहते हैं कि आज हम मनुष्य तन में हैं तो मेरा मृत्यु होने पर फिर से मनुष्य तन में होगा, तो ये जरूरी नहीं है, ये तो भगवान का महिमा है, और भगवान किस चीज में जन्म देंगे उसका कोई कहना नहीं और कोई नहीं जानते हैं। तो राजा का जन्म हुआ, एक राजा के घर में एक हाथीन के उदर से हाथी जन्म लिया, हाथी जन्म लिया। और ये जो रानी थी इनकी पत्नी, तो उनका जन्म हुआ एक राजा का घर में राजकुमारी जन्म ली, एक कन्या पैदा ली, राजा के घर में रानी के ओद्र से एक कन्या पैदा ली। तो वो राजा के घर में पलने बढ़ने लगी, और वो जो हाथी था तो वो भी राजा के घर में ही पल बढ़ रहा था। धीरे 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 दोनों अपना पोसा पला रहे थे। ये जो राजा के घर में जन्म ली कन्या, तो ये बेचारी अपना रानी के पोस पाल दी, बड़ा हुई तो ये भी पढ़ाई लिखाई करने लगी। और जब बड़ा हुई, पढ़ाई लिखाई करने को शुरुआत की, तो भगवान के मंदिर जाने के लिए भी फिर से शुरू कर दी। फिर से ये बेचारी मंदिर जाने लगी। उसके माता पिता जो थे वो पूजा पाठ में कोई ऐसा भावना नहीं रखते थे, जो राजा रानी थे वो पूजा पाठ में भावना नहीं रखते थे। लेकिन ये जो बच्ची जन्म ली वो मंदिर जाने लगी और भगवान के पूजा करने लगी और भगवान के भजन करने लगी, जाप करने लगी। सारा लोग चकित करते थे कि अरे राजा की जो पुत्री है वो इतनी बड़ी भक्ति है, जैसे कहते हैं लोग कि कीचड़ में कमल खिल गया, उसी तरह राजा और रानी और उनके अड़ोस पड़ोस के लोग भी पूजा पाठ नहीं जानते थे और पूजा पाठ नहीं करते थे। और राजा की कन्या जन्म ली तो एक नंबर भगवान के भक्त बनी और भगवान के भक्ति करने लगी। और राजा साहब मना करते थे कि तू शिव का मंदिर मत जाया करो, शिव का मंदिर क्यों जाती हो, शिव का मंदिर जाने से क्या होगा, क्या मिलेगा, ये पत्थर का पूजा करने से तुम्हें क्या कुछ प्राप्ति हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। लेकिन ये राजा की कन्या कहती थी, पिताजी आपके मन में होगा कि हम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, लेकिन पिताजी ऐसी बात नहीं है, हम पढ़ाई लिखाई भी करते हैं और भगवान की पूजा भी करते हैं। लोगों कहते हैं कि भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो पिताजी मेरे विद्या कैसे आ सकता है, मेरे पास सरस्वती कैसे विराजमान हो सकते हैं, इसलिए अपने विद्या के लिए हम भगवान को पूजा करते हैं। राजा साहब उनके बातों से दुखी होकर भी चुप रहते थे और ये बेचारी पूजा करते रही। धीरे 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 शादी का लायक हो गई और वो जो राजा के घर में हाथी था, हाथी का बच्चा, हाथीन का बच्चा, तो वो भी बड़ा हो गया था। तो राजा साहब के जो पत्नी थी रानी, वो कहने लगी कि राजा साहब आपकी कन्या तो शादी योग हो गई है, इसे शादी कर देते तो कितना अच्छा था, आप शादी कर दीजिए। राजा साहब बोले कि हाँ ये तो शादी का लायक हो गई है, इसको शादी कर देंगे। वो शादी करने के लिए तैयार हो गए और वर ढूंढने के लिए निकल गए। जब वर ढूंढने के लिए निकल गए तो ये जो हाथी मतवाला था, राजा का हाथी, वो नदी के अरार पे पूरा झूम रहा था और नाच रहा था।
ये जो राजा देखे हाथी को, तो हाथी को देखकर दीवाना हो गए। हाथी को देखकर दीवाना हो गए और कहने लगे, अरे हम वर ढूंढने पीछे जाएंगे, लेकिन पहले ये हाथी को हम जी भर के देख लेंगे। यदि हो सके तो हम जिसका हाथी है उससे पूछेंगे और हाथी को हम खरीद लेंगे। वो देखते देखते शाम बिता दिए। जो हाथी को रखवाला करते थे वो वहां पर गंगा के अरार पर गए और बोले कि आप कहाँ से हैं और कौन है, और इतना आप गौर से मेरे हाथी को क्यों देख रहे हैं। बोले कि देखिए, ये हाथी को हमें खरीदना है, हम हाथी को खरीद कर ले जाएंगे अपना घर। जिनके हाथी था, जो हाथी के रखवाला करते थे, वो बोले कि ये तो राजा साहब का हाथी है, बिक्री का नहीं है। राजा साहब अपने दरवाजा की शोभा के लिए हाथी रखे हैं, ये बेचेंगे नहीं। वो लौट कर आ गए घर, रिश्ता के लिए नहीं गए, रिश्ता के लिए नहीं गए और लौटकर घर आ गए। अपने पत्नी से बोले, देखो हम रिश्ता के लिए तो जा रहे थे, लेकिन मुझे रास्ते में एक हाथी मिला। वो हाथी को देखकर हमें बहुत मन भा गया उससे, और लगता है कि उसको खरीद के हम दरवाजे पे ले आए, और उसको जब तक हम नहीं लाएंगे, जब तक मेरा चैन नहीं मिलेगा, और वर ढूंढने हम नहीं जाएंगे। ये बोले, रानी साहब की तो ठीक है, पैसा लेकर जाइए और उनसे बोलिए कि हाथी मुझे दे दीजिए। ये राजा साहब चल दिए उस राजा के घर और जाकर बोले कि राजा साहब, आपका जो ये हाथी है वो हाथी मुझे दे दीजिए। राजा बोले कि देखिए, ऐसे तो ये हाथी मेरा बिक्री का नहीं है, लेकिन आप जब कह रहे हैं तो ले जाइए। वो जितना कीमत मांगे, मुंह मांगा कीमत दे दिए और देकर हाथी को लेकर आ गए। जब हाथी को लेकर घर आ गए तो ये लड़की देखी तो जाके हाथी के पास चली गई और हाथी को पूरा चूमने लगी, हाथी से बहुत प्यार करने लगी। राजा बड़े खुश हो गए कि हमको बेटी जो है वो तो हाथी से बहुत प्यार करती है और हाथी के पास ये खुश रहती है, बहुत अच्छा की बात है। वो हाथी को लाए और रिश्ते की बात करने लगे तो हाथी के आंखों से आंसू गिरने लगा और कुछ खाना पीना नहीं खाने लगा इनके घर जब आया तो। और हाथी सीधा सोचने लगा कि हमने तो भगवान से कामना किए थे, प्रार्थना किए थे, महादेव से मांगे थे कि हे भगवान हमें कुछ नहीं दीजिएगा पर दोनों को जोड़ी बनाकर भेजिएगा। तो भगवान ने तो मुझे हाथी में जन्म दे दिए हैं और इसे तो कन्या बना दिए हैं राजा के घर में, तो राजा तो मुझसे शादी नहीं करेगा। हम अन्न नहीं खा के, पानी नहीं पी के इसको दरवाजे पे हम अपना आत्म को त्याग देंगे। ये जो लड़की थी वो भी पिछले जन्म का याद था इसको। जब पिछले जन्म का याद था तो ये हाथी के कानों में बोली कि देखिए स्वामीनाथ, आप ही मेरे पति बनिएगा। मेरे पिताजी रिश्ता ढूंढने जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप भोजन कीजिए और भोजन करके और स्वस्थ रहिए, अच्छा से रहिए, हम तो शादी आपसे ही करेंगे। वो हाथी को लगा कि अरे इसे भी याद है। हाथी उस दिन से भोजन करने लगा और खुश रहने लगा। राजा निकले रिश्ता के लिए और राजा निकले रिश्ता के लिए तो इधर उधर घूमने लगे। राजा साहब गांव-गांव में जाने लगे, लेकिन उन्हें रिश्ता नहीं तय हुआ। रिश्ता नहीं तय हुआ, घर लौटकर आ गए। रानी बोली, राजा साहब आप कहाँ जाते हैं जो आपसे रिश्ता नहीं तय होता है? आप यदि अबरी बारी जाइएगा और रिश्ता तय करके नहीं आइएगा तो आपको हम राज में आना बंद करवा देंगे। आप किसी राजा के घर जाइए और मेरी बेटी को शादी तय कर दीजिए। राजा क्रोध में निकले और इधर उधर घूमे दूसरे राज में जाकर और पता किए। उन्हें पता चला कि कोई राजा का पुत्र है, उसको जाकर और उससे अपने बेटी को रिश्ता तय कर दिए। रिश्ता तय कर दिए और राजा लौट कर आ गए और अब दिन उन बैठा के आ गए। आए अपने पत्नी से बोले कि देखिए आपकी बेटी का शादी तय हो गया है, आपका बेटी का शादी कि इस दिन का मड़वा है, इस दिन का भतवान है, इस दिन का तिलक, सब कुछ बताएं, इस दिन बारात आएगा। बोले ठीक है। ये जो हाथी था फिर से रोने लगा
फिर से रोने लगा और फिर से खाना पीना नहीं खाने लगा। ये जो लड़की थी राजा के बोली फिर उनके पास जाकर, महाराज मेरे पति आप हैं, आपके छोड़कर हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। भला आपको छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं? कैसे आप सोच लिए कि हम दूसरे से शादी कर लेंगे? हम नहीं करेंगे शादी, आप भोजन कीजिए। हाथी फिर से भोजन करने लगा। जब बारात आया तो राजा का स्वयंवर रचाता था और जयमाला होता था। तो जयमाला में लड़की हाथ में जयमाला लेकर खड़ी थी और ये हाथी वहाँ पर स्वयंवर में था और राजा के जो वर ढूंढा गया था वो भी वहीं पे था। जो वर था वो भी लिए हुए माला और कन्या भी माला ले ली थी और हाथी वहाँ पे था। जब वरमाला पहनाने का समय आया तो ये हाथी का माला पहना दी। हाथी का माला पहना दी। सारी लोग हंसने लगे, ठठाने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि राजा साहब की जो बेटी थी वो एक हाथी का जयमाला डाल दी है, हाथी के गले में जयमाला डाल दी है, ये तो बेटी उनका पागल हो गई है। राजा साहब बोले मेरा बेटी पागल नहीं हुई है, इसको शादी हाथी से ही कर देंगे, क्योंकि मेरा जो बेटी है वो बच्ची नहीं है, बड़ी हो चुकी है, तो इसका पसंद हाथी है, तो इसको हाथी से शादी कर देंगे। राजा साहब स्वीकार लिए हाथी को ही और वो जो वर था वो वर लौट गया और हाथी से अपने बेटी को शादी कर दिए। हाथी जो था वो सारी लोग के सामने, पूरे राज के प्रजा थे और दूसरे राज के राजा थे, सबके सामने अपने सूंड से सिंदूर उठाकर और इस कन्या को मांग भर दी, माला पहना दिया और इसे दुल्हन बनाने का वहाँ पर वचन लिया, फेरा लिया, सब कुछ किया और कन्या बना के और इशारा में बोला कि मुझे विदा कर दीजिए। ये जो इसको पिता थे वो बोले कि हाँ विदा कर देंगे, ले जाना अपने पत्नी को, क्योंकि ऐसे भी हम तुम्हें रखने वाले नहीं हैं। इस हाथी को लोग कहेगा कि राजा का जो जमाई है वो हाथी है, उसको बेटी हाथी के साथ रह रही है, तो इसीलिए हम नहीं रखेंगे। क्या किए कि उसी स्वयंवर से अपने बेटी हाथी के साथ बेटी को विदा कर दिए। हाथी को डोर लगा लिया। ये जो कन्या थी, लड़की थी, राजा के पुत्री, हाथी के पकड़ ली और पकड़ के वहां से चलने लगी। चलते 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 बहुत दूर चली गई। बहुत दूर चली गई तो एक बहुत बड़ा भगवान का मंदिर था, जंगल पड़ गया। जंगल में एक बहुत बड़ा पुराना मंदिर था, शिव गुरु का मंदिर था। वहां पर एक ऋषि मुनि बैठे हुए थे। मंदिर में ऋषि मुनि बैठे हुए थे तो ये जो लड़की थी उसी मंदिर के पास चली गई और हाथी के बोली कि अब हम थक गए हैं, शाम हो गया है और इसी जगह पे आप बैठिए और हम भी यहीं पर आराम करेंगे, क्योंकि यहाँ तो जंगल में एक मंदिर है, इधर उधर जाएंगे तो बाघ सियार खा जाएगा और यहाँ मंदिर में तो बाबा के पास रह जाएंगे तो कोई नहीं कुछ करेगा, आप यहाँ पर बैठिए, हम भी बैठते हैं। वो लड़की जो थी वहाँ पर बैठ गई तो ये लड़की का पलक झपक गया और जो हाथी था वो हाथी चल गया जंगल में। हाथी चल गया जंगल में, लड़की का पलक झपक गया। जो हाथी था जिसे उसको फल मिला तो फल तोड़ कर ले आया, फूल मिला फूल तोड़ कर ले आया और लाके इकट्ठा कर दिया और कहीं पर उसको गड्ढा में या कहीं किसी जगह पे स्थान पे उसे जल मिला तो सूंड में भर लिया जल और जल भरकर और लाकर और ये जो भगवान थे शिव भगवान के चरण को धो दिया और धो के और फल चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया और पूजा करने लगा हाथी। और हाथी पूजा करने लगा और भगवान से कहने लगा, पूरा गरजने लगा हाथी और कहने लगा कि भगवान हमने तो आपसे वरदान मांगे थे कि दूसरे जन्म में भी मुझे पति पत्नी के रूप में भेजिएगा, तो वो जो कन्या जन्म ली तो हमें राजा के पुत्र क्यों नहीं बनाए? अब हम हाथी जन्म लिए थे तो उसे हाथी क्यों नहीं बनाए? आपने ऐसा क्यों किए? पूरा हाथी गरजने लगा।
जब हाथी गरजने लगा तो इंद्रलोक में इंद्रदेव का सिंहासन डोलने लगा, पूरा डगमग डगमग। शिव गुरु जहाँ कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे, इनका भी चरण डोलने लगा और पूरा डगमग डगमग इनका चरण डोलने लगा, आसन डोलने लगा और जैसे लगा कि पूरा ब्रह्मांड उलट जाएगा। हाथी गरजने लगा। तब जब ब्रह्मांड उलटने का समय आ गया, पूरा डगमग डगमग, तब इंद्रदेव कह रहे हैं कि लगता है कि पृथ्वी लोक पर कोई ऐसा दुखी है जो इतना गुस्से में है और ब्रह्मांड पूरा डोल रहा है, पूरा इंद्रलोक डोल रहा है। शिवगुरु कह रहे हैं कि आखिर क्या कारण हो सकता है कि इतना मेरा आसन डोल रहा है, पूरा कैलाश पर्वत डोल रहा है। माता पार्वती कहने लगे शिवगुरु से, उनकी जो पत्नी थी वो कहने लगे कि महादेव जी, एक राजा एक रानी थी और जब शिवरात्रि व्रत करती थी, दोनों उपवास रहती थी, तो आपसे वरदान मांगती थी कि हे महादेव जी, मुझे दोबारा जन्म दीजिएगा तो पति पत्नी के रूप में हम लोग दोनों मिले। आपने तो एक का हाथी बना दिए और एक का राजा के कन्या बना दिए, और वही जो हाथी है, हाथी पूरा पागला बन गया है और यदि पगला गया है तो पूरा ब्रह्मांड को उलट देगा, पूरा उलट जाएगा, दुनिया पलट जाएगा यदि उसको राजकुमार नहीं बनाइएगा तो। ये कहने लगे कि ठीक है। ये जो ऋषि मुनि बैठे हुए थे वो कन्या के जगाए कि पुत्री उठो, ये जो तुम्हारे साथ हाथी है वो तो पागलों की तरह गूंज रहा है, गरज रहा है। ये लड़की उठी तो देख रही है कि अरे ये तो पूरा पागलपंती अपना दिखा रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं। ये भी डर से बिल्कुल करी थी और हाथी के पास नहीं गई। वो जो ऋषि मुनि थे वो मंदिर छोड़कर भाग गए, मंदिर छोड़कर दूर हट गए और वहां पर शंकर भगवान पहुंचे। शंकर भगवान पहुंचे और पहुंचकर हाथी को सूंड पर हाथ रख दिए और बोले कि बोलो, तुम्हें क्या चाहिए, आखिर तू क्यों इतना गुस्से में हो। और पूरा सिंहासन डोला दिया है, पूरा इंद्रलोक डगमग डोल रहा है, पूरा कैलाश पर्वत डोल रहा है, आखिर क्या कारण है। ये हाथी बोला, महाराज आपसे बताने वाली बात नहीं है, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तीनों लोग के रखवाली करते हैं, तो आप मुझसे क्यों पूछते हैं ऐसा बात, और ऐसा क्यों किए। महादेव बोले, हम तो जांचना लेते थे तुम्हारी पत्नी को कि तुम्हारा हाथी को रूप में देखकर स्वीकारती है या नहीं, इसीलिए तुम्हारा रूप हम हाथी को दिए थे और हाथी घर में जन्म दिए हैं। ऐसा बात नहीं है, अभी तुम एक राजकुमार बन जाओगे। और ये जो महादेव थे उसके सर पर हाथ फेर दिए और हाथ फेर कर और एक राजकुमार बना दिए। एक सुंदर सा राजकुमार बन गया। राजकुमार जब बन गया वो हाथी, तो शिव गुरु के चरण में लिपट गया और लिपट के और कहने लगा कि महादेव जी, हमें राजकुमार तो बना दिए हैं, लेकिन मुझे स्थान भी दे दीजिए। हम कहाँ जाएंगे और कहाँ भटकेंगे और अपने पत्नी को कहाँ लेकर जाएंगे। महादेव बोले, देखो तूने कहीं मत जाओ, आज तूने शाम को आया, रात्रि बिता, सुबह फिर उसी राजा के पास जाना और राजा के पास उनके आत्मा को शांति दिलाना। वो राजा बहुत दुखी है और दुखी है, पूरा उसका राज दुखी है, पूरा परिवार दुखी है। यदि तुम लोग पति पत्नी के रूप में जाओगे तो राजा देखकर खुश हो जाएगा और तुम्हें स्थान देगा, जगह देगा और अपना घर में स्वीकार लेगा, क्योंकि राजा का एक ही पुत्री थी। जाओ, वापस जाओ। जब सुबह हुआ तो ये जो हाथी जो राजकुमार बन गया, वो राजकुमार और राजकुमार की पत्नी दोनों वहां से वापस जंगल से, मंदिर से भगवान के आशीर्वाद पाके और लौट गए। जब लौट गए अपने माता पिता के पास आए तो माता पिता कहने लगे कि हम तो वर ढूंढे थे, तो तूने बोली कि हम हाथी से शादी करेंगे और रात ही भर में तुम्हें क्या हो गया कि एक राजकुमार को पसंद कर लिया। ये लड़की कहती है, नहीं पिताजी, नहीं माताजी, वही हाथी हैं, क्योंकि मेरा पहला जन्म के पति थे और भगवान से हमने मांगे थे कि हे भगवान, हम लोग दोनों को जोड़ी बनाइएगा एक। तो भगवान ने मेरा परीक्षा लेने के लिए इनका हाथी घर में जन्म दे दिए थे और जब हम अपना परीक्षा पे खरी उतर गए तो भगवान ने इनको मनुष्य तन में जीवन बदल दिए हैं, वही हाथी हैं। ये राजकुमार भी बोला, हाँ पिताजी,
ये सच है कि हम वही हाथी हैं और कोई नहीं है। और वो राजा रानी अपने दामाद का और बेटी का वो स्वीकार लिए और स्वीकार के और पूरा प्रजा को बताए और पूरा धूमधाम से अपना जमाई को और बेटी को अपना गृह प्रवेश किए और अपना घर बसाकर अपने घर में जगह दे दिए और राजा रानी के पास दोनों खुशी खुशी रहने लगे। गुरु भाई बहना, महादेव में इतना कृपा है, इतना शक्ति है, महादेव इतना दया बरसाते हैं कि हाथी घर में भी जन्म देकर और उसे मनुष्य तन में बदल दिए। क्या ये कोई और नहीं, ये महादेव की कृपा थी कि महादेव ऐसा रचना रच के और उन्हें एक मनुष्य में जीवन बदल दिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हे शिव गुरु, जो भी दुखी हैं, जो भी गुरु भाई बहना दुखी हैं, उन पे अपना दया बरसाइए और उनका दुख को दूर कीजिए, दुख का निवारण कीजिए। हे महादेव, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। सुबह शाम दिन दोपहरिया अपने गुरु भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं कि मेरे गुरु भाई बहना को कोई कष्ट ना हो और उनकी कष्ट से दूर कीजिए और उनका सुखी जीवन बीतने लाइए, उनका जिंदगी में सुख दीजिए, वो उन्हें कभी कष्ट ना झेलना पड़े और कष्ट में ना रहें। गुरु भाई बहना, जो भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान पे भरोसा रखनी चाहिए, भगवान कष्ट को दूर करेंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।